जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया और ये कहा था कि उसके बाद जो शर्मदार लोग होंगे, जिनके अंदर हया होगी, वो मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। और मानी बात है, जो बेशरम हैं उनसे तो ये अपेक्षा कर भी नहीं सकते कि वो मुंह दिखाएंगे। और राहुल गांधी ने जो भी कहा हरियाणा इलेक्शन के बारे में, और हरियाणा में क्योंकि मैं बैठा हूं, एक एक चीज का प्रत्यक्षदर्शी हूं, और क्योंकि इस क्षेत्र में हूं तो मैं कांग्रेस की मीटिंग्स भी मैंने देखी और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स भी देखी। कांग्रेस की मीटिंग में जहां लाखों की भीड़ हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में पैसा देने के बावजूद, सरकारी बसें लगाने के बावजूद लोग नहीं पहुंचते थे। हरियाणा के अंदर गांवों के अंदर बैनर्स लगा दिए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रवेश निषिद्ध है। वहां पे लोगों को दौड़ाया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी वालों का गांवों के अंदर प्रवेश बंद था। जितने लोगों से भी मेरी बात होती थी, भारतीय जनता पार्टी के उसमें दो तरह के लोग थे। एक तो जो इनर सर्किल के थे, वो कहते थे कि हमने सारा जुगाड़ कर लिया, इलेक्शन हम जीतेंगे। जिसमें जो नायब सिंह सैनी साहब हैं, जो अब मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने भी चुनाव के पहले ही ये आश्वस्त कर दिया था अपने लोगों को कि निराश मत हो, सब हमने सेटिंग कर ली और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, शायद इनर सर्किल के नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था कि यह इलेक्शन 80% कांग्रेस जीत रही। और इलेक्शन जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, स्वामी साहब ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है और हम आशा नहीं कर रहे थे, जैसा फीडबैक हमको क्षेत्रों से मिल रहा था। लेकिन चलिए, ये तो वो बातें हुई जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस दिए, और डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस का जवाब अगर किसी को देना है तो तथ्यों का जवाब तथ्यों से देना चाहिए। और ये अपेक्षा की जा रही थी, ये सोचा जा रहा था कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, जो आज केंद्रीय चुनाव आयुक्त हैं, और उनके दो और आयुक्तों के साथ जो हमेशा बुत बने बैठे रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनका आंखें भी नहीं हिलती, चेहरे भी नहीं हिलते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और राहुल गांधी जो एलओपी हैं, लीडर ऑपोजिशन हैं, उनकी बात का क्रमवार जवाब देंगे, ऐसी अपेक्षा थी। और यह भी सोचा जा रहा था कि जब राहुल गांधी ने बताया कैसे एक ब्राजीलियन मॉडल का नाम हरियाणा की लिस्ट में कई जगह है, एक ही फोटो लगी हुई है और कई पोलिंग बूथ पर है, और कई एक पोलिंग बूथ पे भी कई बार है और कई पोलिंग बूथ पर भी है, और ब्राजीलियन मॉडल। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, उसके अनुसार जो भी काम किया जाता है वो बीएलओ द्वारा किया जाता है, और बीएलओ जाके देखता है और सिद्ध करता है कि व्यक्ति जो वोट देने का अधिकार मांग रहा है, वो वोट देने का अधिकार उसको है कि नहीं, और उसकी पूरी प्रक्रिया है। लेकिन बीएलओ बेचारी की तो गलती नहीं, क्योंकि वो ऐसी गलती तो कर नहीं सकता कि जो ब्राजीलियन मॉडल, जो भारत के अंदर रहती भी नहीं है, और जो कि आवश्यकता है कि जो वोटर लिस्ट में नाम आए वही हो जो इंडियन नेशनल हो, तो ब्राजील मॉडल का कैसे कई जगह नाम आ गया? तो बीएलओ की तो गलती थी नहीं। और जैसा राहुल गांधी ने बताया, इसका माने केंद्रीय चुनाव आयुक्त और भारतीय जनता पार्टी के कोई जॉइंट शायद वॉर रूम है, उसके अंदर केंद्रीय स्तर से ये नाम डाले गए। राहुल गांधी ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए और बताया कि जहां 2 करोड़ वोटर्स टोटल हैं हरियाणा के अंदर, वहां पे 25 लाख वोटों की तो चोरी की उन्होंने तथ्यात्मक प्रूफ दिए, डॉक्यूमेंटल प्रूफ दिए। और इसके अलावा यह बताया कि जैसे कर्नाटक के अंदर हुआ, वहां पे राहुल गांधी को फॉर्म 6 और फॉर्म 7 मिल गए थे, जिसमें नाम जोड़ने और काटने के एप्लीकेशन भरी जाती हैं, तो इसलिए उन्होंने पूरी लिस्ट दी थी। और यहाँ पे वो दो, क्योंकि चुनाव आयोग ने नियम बदल दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब ये विश्लेषण किया जाएगा तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, तो बिना फॉर्म 6 और 7 के गड़बड़ी के राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया कि 2 करोड़ वोटर्स में से 25 लाख वोटों की चोरी हुई। और यह भी उन्होंने बताया कि अगर जो अलंग सीट के अंदर बताया गया था कि वहां 30% लोग ऐसे थे जो फॉर्म 6 और 7 में भी जिनका फर्जीवाड़ा हुआ था, इसका माने करीब 2 करोड़ वोटर्स में 35 लाख वोटर्स की हेराफेरी हुई। अब मानी बात है कि हमारे
प्रदेश के अंदर जो 90 सीटें हैं उसमें 15-20 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस को हराना नामुमकिन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी एक सीट है उसके अंदर। 60-70 हजार वोट से जीतते हैं, अगर 40 हजार की भी हेराफेरी कर ली जाए तो भी 30-40 हजार वोट से जीत जाएंगे। जो 3 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां मुसलमानों की संख्या 70% है, वहां भी अगर 25-30 हजार की हेराफेरी कर ली जाएगी तो वहां भी कांग्रेस कैंडिडेट जीत जाएंगे। तो वहां हेराफेरी नहीं की गई, और जो भी हेराफेरी की गई उन सीट्स पे की गई जहां पे मार्जिनल सीट्स हैं। कुछ सीटें बीजेपी की पक्की हैं, कुछ सीटें कांग्रेस की पक्की हैं, उनको नहीं छुआ गया 25-30 सीटों को, और बाकी सीटों में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25-30 हजार वोटों की हेराफेरी कर ली गई। ब्राजीलियन मॉडल और यूपी वाले और पंजाब वाले और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम कई जगह ऐड कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए। चुनाव आयुक्त ने ऐसे काम किया जैसे वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट। अच्छा, जो हमने अपेक्षा की थी कि चुनाव आयुक्त आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो तो नहीं आए, लेकिन जो उनके मौसेरे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साहब, जो पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं और बड़े गर्व से बताते हैं गौ मांस खाते हैं, और दूसरी तरफ सनातनी बनने का भी प्रयास करते हैं, जबकि हमारे सनातन धर्म में गौ मांस को मां का गोश्त खाने के बराबर माना जाता है, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री हैं। गौ मांस खाने के बावजूद मोदी जी के प्रिय मंत्री हैं और उनको रक्षा करने के लिए हमेशा पहुंच जाते हैं। तो ये प्रश्न तो अनुत्तरित रह गया कि किरण रिजिजू साहब क्यों प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। लेकिन रिजिजू साहब से भी अपेक्षा थी, केंद्रीय मंत्री हैं और इतने हर जगह बीजेपी को बचाने का प्रयास करते हैं, कि राहुल गांधी के जो उन्होंने तथ्य दिए थे उसका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दें। लेकिन जैसे अपेक्षा थी वो जवाब उन्होंने दिया नहीं और राहुल गांधी की खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। इलेक्शन हार जाते हैं तो ये रोते हैं, हम हारते हैं तो हम नहीं रोते। अरे यार, प्रश्न ही नहीं है, आप तथ्य का जवाब तथ्य से दीजिए। और ये बताइए कि ब्राजीलियन मॉडल का नाम कई जगह एक ही फोटो का कैसे आ गया? अगर बीएलओ की गलती है तो उसको जेल भेजिए, अगर बीएलओ की गलती नहीं है तो उसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग के अंदर जो लोगों ने हेराफेरी की उनको, या भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कोई एजेंट बैठे हैं जिन्होंने की, तो उनको जेल भेजिए। अगर आप निष्पक्ष है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो। लेकिन इस बात की तो कोई संभावना नहीं है कि चुनाव आयोग, फिर वो रिजिजू साहब बताने लगे कि प्रक्रिया होती है, वोट देने आदमी आता है तो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, अंदर अधिकारी होते हैं। अरे यहाँ किसी ने कहा मना किया राहुल गांधी ने? लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर वोटिंग खत्म होने के बाद अगर रात को 11 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बटन दबाते रहेंगे और उसके लिए उन्हें बैकग्राउंड दे दिया जाएगा, एक एक पोलिंग बूथ पर 250-250 वोट फर्जी डाल दिए जाएंगे, एक ही फोटो के डाल दिए जाएंगे, लेकिन जो फर्जी वोट डालने वाला भी फर्जी है और जिसके नाम है वो भी फर्जी है, तो वहां 1000 वोटर्स में 250 वोट, वो वोटिंग बंद होने के बाद इसलिए 10% का वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। और इसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जैसे ये हरियाणा में हुआ, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, ऐसे बिहार के अंदर हो जाएगा। और मानी बात है कि एसआईआर होने के बावजूद पुनर्निरीक्षण सघन होने के बावजूद बिहार के लोग आए, उन्होंने कहा कि एसआईआर में ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए जो बेचारे विकलांग है, जो व्हील चेयर पे चलते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। परिवार के परिवार एक गांव के अंदर जहां 900 वोटर्स हैं, वहां पे 250 वोटर्स के नाम काट दिए गए और 200 वोटर जो ऐड होने थे वो ऐड नहीं किए गए, तो 400 वोटों का हेरफेर कर लिया गया। और ज्यादातर लोग जिनके नाम काटे गए वो दलित है, यादव है या मुसलमान है। तो इसका मतलब है राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि चाहे एक बयार चल रही हो बिहार के अंदर, जहां तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के मीटिंग में लाखों लोग आ रहे हैं और मोदी जी और अमित शाह जी की मीटिंग में कुर्सियां खाली हैं और पैसे देने के बावजूद लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसकी सेटिंग चुनाव आयोग ने एजेंट की तरह भारतीय जनता पार्टी के कर दी है। अब सवाल ये होता है कि अगर ये सब हो चुका है तो इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसको बचाएंगे कैसे? और राहुल गांधी ने कहा हमारी सीमाएं हैं, हमारी सीमाएं ये हैं कि हमको तो वोटर लिस्ट जो है कुछ दिन पहले दी जाती है, तो उसका हम निरीक्षण करके ऑब्जेक्शन दे नहीं सकते। जो एसआईआर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी तक कह रहे थे कि ऑब्जेक्शन क्यों नहीं दिया अपोजिशन वालों ने, क्योंकि वोटर लिस्ट ही पहले देते हैं 2-3 दिन पहले, और उसके बाद इलेक्शन जब 5 बजे वोटिंग बंद हो जाती है उसके बाद 10% वोटों को बढ़ा देते हैं, 100% चार्ज बैटरीज मिल जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा चुनौती है। और जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग मीटिंग खाली होने के बावजूद, कुर्सी खाली होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि वहां भी बिल्कुल हरियाणा जैसा होगा,
101 सीट बीजेपी लड़ रही है, 95 सीट जीत जाएगी, 29 सीट चिराग पासवान लड़ रहे हैं, 25 जीत जाएंगे। अपने बेसिस पे उनको मेजोरिटी मिल जाएगी और नीतीश कुमार को लात मार के बाहर कर देंगे। उसके लिए ललन सिंह और संजय झा उनके भारतीय जनता पार्टी की गोद में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और इस प्रकार की स्थिति हो रही है। ललन सिंह ये केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, संविधान की शपथ लेने के बावजूद खुलेआम गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी कट्टे की बात कर रहे हैं। इसका मैंने कट्टे की बात और गुंडागर्दी की बात का मैसेज दिया जा रहा है कि इलेक्शन के दिन जितना उत्पात हो सके कर लीजिए, जिसे हेराफेरी करने में आसानी हो। अब बिहार की जनता, बिहार के जेंजी और बिहार के युवाओं के ऊपर अब ये सारा बोझ आ गया है कि देश के लोकतंत्र संविधान को अगर बचाना है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बचाना है, तो अहिंसात्मक रूप से गांधीवादी तरीके से इसका कैसा विरोध करेंगे। राहुल गांधी की लिमिटेशंस हैं, महागठबंधन की लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम जनता तो फ्री है, जिसकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो या ना हो, लेकिन हम निष्पक्ष हैं और देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए हम संघर्षरत हैं। इंदिरा जी की इमरजेंसी का भी हमने विरोध किया था और आज भी ये जो गुंडागर्दी और धोखाधड़ी हो रही है, हम इसका विरोध करते हैं। अब इसको कैसे रोकेंगे, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। और हम देखते हैं कि बिहार के अंदर कैसे हेराफेरी करके ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जिनको वास्तविकता में जेल के अंदर होना चाहिए, और इनके जो पूर्ववर्ती चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे, दोनों को जेल के अंदर होना चाहिए। लेकिन आज भी सूट और टाई पहन के ये एयर कंडीशन रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और किरण रिजिजू जी से प्रश्न कुछ चुनाव आयोग से पूछा गया, जवाब कुछ और दे रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि देश का लोकतंत्र संविधान और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दोनों ये पूरे विश्व के अंदर बड़े बड़े नेताओं ने देखी होगी। और मेरे प्यारे भारत देश के, जिसकी इतनी ज्यादा इज्जत थी, उसकी किस प्रकार से धज्जियां उड़ रही हैं संविधान की और लोकतंत्र की। अब देखते हैं मेरे देश को कहां तक ये लोग पहुंचा देंगे। और इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं और इस चीज का वेट करता हूं, हमारे देश के युवा, जेंजी और हम जैसे बुजुर्ग लोग अपने देश के लोकतंत्र संविधान को कैसे बचाते हैं और बिहार वाले इसको कैसे बचाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।